तेरी, ये चाचा, ये कैसा आइटम है? तुम मुझे चप्पल दे रहे हो या अपनी दुकान का कबाड़ साफ करवा रहे हो? तभी लखन छुटकू को बताता है। शांत हो जा, ये कोई आम चप्पल नहीं है, ये एक जादुई चप्पल है। और तुझे इस बात का यकीन न हो तो आजमा कर देख ले। टिनटुन कार्टून। ये कहानी उस समय की है जब मजाकपुर नाम के एक गांव में छुटकू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहा करता था। छुटकू एक नंबर का आलसी लड़का था। जब भी उसे कोई काम करना होता था वह कामचोर बन जाता था। अरे छुटकू, सूरज निकल गया है और तू अभी भी सोता रहता है। जल्दी उठ जा, खेतों पर जाने के लिए लेट हो जा रहा है ना। थोड़ी देर में उठता हूँ माँ, बड़ी तेज की नींद आ रही है, बस 5 मिनट और सो लेता हूँ। 5 मिनट के बाद फिर से कमला उसे जगाने जाती है तो वह महाराज कुंभकर्ण की तरह खराटे मार रहा होता है। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के को लेकर? क्यों रे, अभी तेरे 5 मिनट नहीं हुआ क्या? तू अभी तक नहीं उठा? अरे उठ जा। ओहो माँ, आपने तो परेशान करके ही रख दिया। इतनी अच्छी नींद आ रही थी। ठीक है, उठता हूँ। फिर छुटकू उठकर खेतों की तरफ निकल जाता है। अगले दिन घर में आलू और प्याज खत्म हो गए थे तो कमला ने छुटकू से बाजार जाने को बोला। अरे छुटकू, घर में सब्जी खत्म हो गई है, जरा बाजार जा तो बेटा। ठीक है माँ, अभी चला जाता हूँ, लेकिन बाजार से लाना क्या है वो तो बता दो। देख, घर में आलू प्याज खत्म हो गया है तो वो ले आना, और साथ में कोई हरी सब्जी मिला तो वो भी ले आना। और हाँ, सब्जी लेकर जल्दी आ जाना, मुझे खाना बनाने के लिए देरी हो रही है। अब छुटकू बाजार की तरफ निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे गांव के कुछ लड़के मिल जाते हैं। अरे छुटकू, कहाँ चल दिया? कहीं नहीं भाई, बस थोड़ा बाजार जा रहा था। हे, इतनी सुबह बाजार? अरे अभी तो ठीक से बाजार भी नहीं लगा होगा। और क्या, इतनी सुबह कौन सा बाजार लगता है? अरे भाई एक काम कर छुटकू, जब तक बाजार लगता है चल हम ताश पत्ती खेल लेते हैं। बात तो सही है, चलो फिर तीनों बैठते हैं। अब वो तीनों ताश पत्ती खेलने लगते हैं। खेलते खेलते छुटकू को 2 घंटे बीत जाते हैं। तभी उसे माँ की जल्दी आने वाली बात याद आ जाती है। अरे बाप रे, आज तो मेरी खैर नहीं। माँ ने जल्दी सब्जियां लाने को कहा था और अब बाजार की तरफ जाने का मन भी नहीं हो रहा। एक काम करता हूँ, घर जाकर कोई बहाना बना दूंगा। फिर छुटकू राजू और गोपी से बोलता है। अच्छा ठीक है भाई लोग, मैं चलता हूँ, अब खेलने का मन नहीं कर रहा यार। खेलने का मन नहीं या चाची का खौफ सताने लगा? सही बोला भाई, बेचारे के डर के मारे पसीने छूटने लगे हैं। हाँ चल भाई, ठीक है, हम भी निकलते हैं। कुछ देर बाद छुटकू घर पहुंच जाता है और अपनी माँ से बेझिझक बहाना मार देता है। क्या रे छुटकू, तू खाली हाथ क्यों लौटा रे? सब्जियां कहाँ है? माँ, आज तो बाजार ही बंद था, फिर सब्जियां कहाँ से मिलती? फिर मैंने सोचा आसपास घूमकर देख लेता हूँ, कहीं मिल गई तो ले लूंगा, लेकिन सब्जियां कहीं भी नहीं मिली। तभी मोहन हाथ में सब्जियों की थैली लेकर झोंपड़ी में घुस जाता है। अरे चाची, मेरी माँ आपके यहाँ आई थी क्या? हाँ, यमुना बहन तो आई थी, कुछ देर बैठी फिर चली गई।
मैं तो घर से आ रहा हूँ, वहाँ भी नहीं है। लगता है किसी और के घर चली गई होगी। हाँ, हो सकता है, लेकिन तू आ कहाँ से रहा है? और ये तेरे हाथ में क्या है रे? कहीं नहीं चाची, बस बाजार से सब्जियाँ लेकर आ रहा हूँ। बाजार से? लेकिन आज तो बाजार बंद है, फिर तू ये सब्जियाँ कहाँ से ले आया? बाजार बंद है? अरे किस गधे ने आपको बोला कि आज बाजार बंद है? आज तो रोज से पहले ही बाजार लगा हुआ था, और तो और इतनी भीड़ थी कि मुझे सब्जी लेने में ही आधा घंटा लग गया। मोहन की बात सुनते ही कमला गुस्से से छुटकू की तरफ देखने लगती है। ये है वो गधा जो बोल रहा है कि आज बाजार बंद पड़ा है। अरे छुटको, मेरी बात का बुरा मत मान लेना भाई, बाजार तो सच में खुला है। अगर कुछ लेना है तो अभी चले जा। अरे बस भाई बस, अब तू यहाँ से चला जा, लेना ना लेना हम देख लेंगे। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से आ टपका, सारा मूड खराब करके रख दिया। छे। कुछ दिन बाद गांव में बड़ा मेला लगता है। आज छुटकू भी उस मेले में आया था, लेकिन बेचारे के पास पैसे न होने के कारण वह हर जगह से उदास होकर आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद वह एक चप्पल की दुकान पर पहुंचता है और चप्पलों को देखने लगता है। वहां का दुकानदार उसे पहले से ही जानता था। ए छुटकू, अरे क्या देख रहा है? चप्पल लेनी है क्या? लेनी तो थी चाचा, लेकिन जेब भी खाली पड़ी है। पैसे नहीं है तो क्या हुआ? अरे तेरे लिए मेरे पास एक चप्पल है, तू उसे फ्री में ले जा सकता है। अगर तुझे लेनी है तो बता, मैं अभी निकाल देता हूँ। लखन की बात सुनकर अब छुटकू सोच में पड़ जाता है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो चाचा मेरे ऊपर बड़े ही मेहरबान हो रहे हैं। अब फ्री का सौदा है, भला इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे भाई जल्दी बता, नहीं तो फिर मेरे ग्राहक भी आ जाएंगे। ठीक है चाचा, लाओ ना, वो चप्पल मुझे दे दो। कुछ देर बाद लखन अपनी दुकान में से एक चप्पल लेकर आता है और उसे छुटकू को पकड़ा देता है। लेकिन चप्पल की एड़ी में इतना बड़ा छेद होता है कि छुटकू को चप्पल में से आर पार सब कुछ दिखाई देने लगता है। तेरी, ये चाचा ये कैसा आइटम है? तुम मुझे चप्पल दे रहे हो या अपनी दुकान का कबाड़ साफ करवा रहे हो? तभी लखन छुटकू को बताता है। शांत हो जा, ये कोई आम चप्पल नहीं है, ये एक जादुई चप्पल है। और तुझे इस बात का यकीन न हो तो आजमा कर देख ले। क्या क्या सच में ये जादुई चप्पल है? हाँ तो ठीक है, अभी आजमा लेते हैं। ये जादुई चप्पल, अगर तू सच में जादुई है तो मुझे फ्री की चाय पिलवा दे। जब छुटकू ने देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो गुस्से से भड़क उठा। क्या चाचा, सुबह सुबह मैं ही उल्लू बनाने के लिए मिला था? तभी वह अचानक गायब होकर चाय की दुकान पर पहुंच जाता है। वहां पर उसे चाय का एक कप मिल जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब लखन चाचा की बात सही थी। अगले दिन से छुटकू का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब उसके काम और ज्यादा आसान हो गए। जब कमला उसे दूध लेने को भेजती तो ये पहले दोस्तों के साथ पकोड़े खाने पहुंच जाता। फिर जब इसे माँ की बात याद आती तो फिर ये काका का घर बोलकर दूध लेने के लिए सीधे काका के यहाँ पहुंच जाता। एक दिन उसने कुछ बड़ा करने का सोचा। अगर ये चप्पल मेरी हर बात मान सकती है तो क्यों न मैं इससे कुछ बड़ा काम करवा लूं। एक काम करता हूँ, मैं इसे बोलता हूँ मुझे गांव का सरपंच बना दो, फिर देखना कैसे पूरे गांव पर राज करता हूँ। अब जैसे ही छुटकू ने चप्पल से खुद सरपंच बनने के लिए बोला, अचानक
रहस्यमय चमत्कार हुआ और अगले ही पल वह गांव में एक गधे के ऊपर बैठा दिखाई दिया। छुटकू के माथे पर काला टीका लगा हुआ था और वह बेचारा गधे के ऊपर से उतर ही नहीं पा रहा था। अरे कोई मुझे इस गधे के ऊपर से उतारो। अरे लगता है ये सब उस जादुई चप्पल का कमाल है। हाँ भाई, अरे मुझे तो लग रहा है इस बार छुटकू ने कुछ बड़ा ही मांग लिया था। देखते ही देखते गांव में भीड़ लग जाती है। सभी लोग छुटकू को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर राजू और गोपी मिलकर छुटकू को गधे के ऊपर से उतारते हैं। आज ये सब हो रहा है, कल पता नहीं क्या होने लगेगा। नहीं चाहिए मुझे ये जादुई चप्पल, इससे अच्छा तो मैं मेहनत करके ही कुछ बन जाता। हाँ? अगले दिन छुटकू वह चप्पल लखन को लौटा आया और उसने आलस की आदत छोड़कर मेहनत का रास्ता चुन लिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जादुई चीजें इच्छाएं पूरी कर सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत ही असली रास्ता है। से धुआं निकलने लगा। गप्पू। सिक्के और तेजी से गिरने लगते हैं। अरे ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? टिंटून कार्टून। हिंदुस्तान के कोने में बसा था एक छोटा सा गांव, लालचपुर। लालचपुर का नाम जैसा था, वहाँ के लोग भी वैसे ही थे। वहाँ हर आदमी चाहता था कम मेहनत ज्यादा फायदा। लेकिन इन सब में एक इंसान ऐसा था जिसने लालच को सिर्फ चाहा नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी उसी पर टिका दी। नाम था उसका गप्पू। सुबह का समय पूरा गांव जाग चुका था, लेकिन गप्पू अभी भी अंगड़ाई ले रहा था। तभी उसकी नींद खुलती है। हे भगवान, आज अगर सपना पूरा हो जाता तो उठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान, मेरी आंखें भले ही देर से खुले, लेकिन भूख जल्दी ही लगती है। इसका मतलब तो यही है ना कि मुझे खाने से बहुत प्यार है। अरे गप्पू, उठा कि नहीं? उठ जा, उठकर थोड़ी मेहनत कर, पैसे कमा। अम्मा, मेहनत करने से हाथ छिलते हैं और जुगाड़ करने से दिमाग चमकता है, इसीलिए मैं मेहनत नहीं जुगाड़ करूंगा। अरे नालायक, पहले उठ तो जा। आधा गांव खेत में हल चला रहा है और आधा गांव अपनी दुकान में बैठे हैं, लेकिन तू? अम्मा, हल चलाने वाले बैल होते हैं। तो तू क्या है? तू क्या किसी बैल से कम है? अच्छा, मैं तो भूल ही गई, तू तो गधा है ना। मैं वो दिमाग हूँ जो बैल को काम पर भेजता हूँ। तेरा दिमाग एक दिन तुझे भूखा मार देगा, देख लेना। अम्मा, भूखे तो वही मरते हैं जिन्हें जुगाड़ नहीं आता, और आपके बेटे के अंदर तो कूट कूट कर जुगाड़ भरा हुआ है। हे भगवान, मैंने कैसे नालायक आलसी को जन्म दिया है। तू बिस्तर से उठता है या नहीं? अरे बस बस अम्मा, उठ रहा हूँ, गुस्सा करना बंद करो। गप्पू खा पीकर बाहर निकलता है।
अरे गप्पू, तू आज भी काम पर नहीं गया? मैं रोज काम पर जाता हूँ भाई। अच्छा, लेकिन कहाँ? सोचने। क्या जवाब दिया है भाई? सोच सोच कर क्या उखाड़ लिया भाई तूने? कम से कम पसीना तो नहीं बहाया ना? पसीना नहीं बहाएगा तो रोटी कैसे खाएगा? रोटी का इंतजाम तो भगवान करता है। जिसने पेट दिया है वही इसे भरेगा भी। गप्पू, तू भगवान पर भरोसा कम और भगवान की दी हुई किस्मत पर ज्यादा भरोसा करता है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? तभी वहाँ एक दुकानदार आता है। अरे गप्पू, मेरे दुकान पर मुझे आज एक लड़के की जरूरत है रे। तू काम करेगा क्या? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मुझे खाना चाहिए भरपेट। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, मैं पैसों के साथ साथ तुझे खाना भी खिला दूंगा। ठीक है, तो चलो। वाह भाई, इस गप्पू को तो काम भी मिल गया। इसकी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। थोड़ी देर बाद दुकान पर अरे गप्पू, दुकान का सारा सामान कहाँ गया? वो तो मैंने सब बेच दिए। अरे वाह, इतनी जल्दी तूने सारे रसगुल्ले और समोसे बेच दिए। चल जल्दी से अब पैसे दे मुझे। पैसे तो नहीं है मेरे पास। अरे पैसे नहीं है? क्या मतलब है इसका? तूने सारे रसगुल्ले और समोसे किसे बेचे? अपने पेट को। क्या कहा तूने? गप्पू, मैंने तुझे दुकान पर रखा था काम के लिए। अरे तो मैंने काम किया तो है। तूने मेरे सारे रसगुल्ले और समोसे खा लिए। मैं बस थोड़ी देर के लिए घर क्या गया, उतनी देर में सब खत्म कर दिए। इसमें मेरी क्या गलती है? दुकान पर कोई आ ही नहीं रहा था। मिठाई मक्खियाँ खा रही थी, तो मैंने सोचा जब वो अपना पेट भर रही हैं, तो मैं क्यों ना अपना पेट भरूं। इसलिए मैंने सब खा लिए। हे भगवान, मेरी तो बुद्धि खराब हो गई थी जो मैंने तुझे अपनी दुकान पर काम के लिए रखा। तूने तो मेरी पूरी दुकान ही खाली कर दी। अरे भैया, दुकान खाली है तो क्या हुआ? मेरा पेट तो भर गया ना। तुम चिंता मत करो, कल तुम्हारी दुकान फिर से भर जाएगी। तुम ढेर सारी मिठाइयाँ और समोसे बनाकर यहाँ पर रख देना। निकल जा मेरी दुकान से। आज के बाद मेरी दुकान के आसपास भटकना भी मत। गप्पू दुकान से बाहर चला जाता है। ये मनुष्य कितना भेदभाव करते हैं ना। मतलब मक्खियाँ उनकी मिठाई खा ले वो उन्हें मंजूर है, लेकिन मैंने खा लिया वो मंजूर नहीं है। खैर मुझे क्या, मेरा पेट तो भर गया ना। अब मस्त घर जाकर सो जाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गप्पू एक किसान के यहाँ उसके खेत में काम करने जाता है। गप्पू, हल उठा और खेत जोत। ये हल है या ससुराल का बोझ? हल उठाते ही गिरता है। मेरी रीढ़ की हड्डियां सिर्फ झुकने के लिए बनी है, मेहनत के लिए नहीं। अरे भाई, तू कभी नहीं सुधरेगा। सुधरने से पेट भरता है क्या? अरे जा भाई, मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने तुझे काम के लिए बुला लिया। हाँ तो आपको किसने बोला था मेहनत करने के लिए?
फालतू में मुझे बुलवाने के लिए मेरे घर तक आए थे। अरे अब जा भाई यहाँ से। गप्पू अपने ख्यालों में खोए हुए जंगल की ओर चला जाता है। काश कोई ऐसा जुगाड़ मिल जाए जिसमें काम बिल्कुल ना करना पड़े और मेरा पेट भी भरता रहे। कभी गप्पू का पैर किसी चीज से टकरा जाता है और धड़ाम की आवाज आती है। अरे बाप रे, किस दुश्मन ने रास्ते में ये रखा? तभी गप्पू देखता है कि वहाँ एक चमकता हुआ मटका रखा हुआ है। ओहो, मटका, और वो भी चमकदार। लगता है मटके ने अभी अभी साबुन से अपना मुंह धोया है। तभी मटके में से धुआं निकलने लगा। गप्पू, अरे तुझे मेरा नाम कैसे पता है? तुम मटका हो या पंचायत? मैं जादुई मटका हूँ। तो क्या तुम खाना भी बना सकते हो? हाँ, जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन लालच किया तो सब छीन जाएगा। लालच? वो तो मेरा बचपन का दोस्त है। अच्छा वो छोड़ो, सबसे पहले मुझे एक गर्मा गर्म समोसे दे दो। मटके से रोशनी निकलती है और समोसा हाजिर हो जाता है। अरे वाह, इतना बड़ा समोसा मैंने आज तक नहीं खाया। मटका जी, वैसे तो मुझे सबसे ज्यादा समोसे पसंद है, लेकिन अब आप मेरे जीवन में समोसे से भी ज्यादा पसंद हो। गप्पू, एक बात याद रखना, जरूरत और लालच में फर्क होता है। हाँ, मैं अपनी लिमिट जानता हूँ। गप्पू मटका लेकर अपने घर चला जाता है। मटका जी, अब आप मुझे एक मुलायम बिस्तर दे दीजिए। रोशनी चमकती है और गप्पू के सामने एक मुलायम बिस्तर आ जाता है। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों की गोद में सोया हूँ। मजा आ गया। अब चांदी के सिक्कों की बारिश करो मटका जी। तभी ऊपर से सिक्के गिरना शुरू हो जाते हैं। मटका जी, अब मुझे ऐसे कपड़े ला कर दो जिसे पहनकर मैं एकदम राजा लगूं। गप्पू, रुक जाओ। अरे मटका जी, मैं लालच थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो आपसे बस खुशियाँ मांग रहा हूँ। जिस गप्पू को कल तक कोई पूछता नहीं था, आज वही गप्पू पूरे लालचपुर में चर्चा का विषय बन चुका था। गप्पू नए कपड़े पहनकर गलियों में टहल रहा था। अरे देख रहे हो भाई गप्पू को? नए कपड़े, आंखों में चमक, चाल में अकड़। अरे लग ही नहीं रहा है कि ये वही गप्पू है। हाँ भाई। हटो जरा हटो, अमीर आदमी आ रहा है। अरे गप्पू, आज तो बड़े चमक रहे हो। चमक तो आएगी ही ना भाई, किस्मत ने साथ जो दिया है। कल तक तो फटी बनियान थी, और आज? कल तक तो तुम्हारी भी दाढ़ी नहीं थी, लेकिन देखो आज छोटी छोटी दाढ़ी निकल गई ना। अरे भाई, आखिर तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? मेहनत से। तो और मेहनत? अरे दिमाग की मेहनत भाई। मेहनत सिर्फ शारीरिक ही थोड़ी ना होती है, हम दिमाग से भी मेहनत कर सकते हैं। अच्छा, आखिर ऐसी कौन सी मेहनत की? मैं क्यों बताऊं? अच्छा, अब मैं चलता हूँ।
गप्पू अपने घर चला जाता है। गप्पू तो इस मटके का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये आप क्या बोल रही हैं माँ? एक तो मैंने आपके लिए इतने सुंदर सुंदर गहने और सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर आया हूँ, और आप हैं कि नहीं चाहिए मुझे ये कपड़े और गहने। जा, जो करना है कर। और सुन, मैं तेरी मासी के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है माँ। गप्पू की माँ वहाँ से चली जाती है। मटका जी, अब जिंदगी मजे में कट रही है। मजा और नशा एक जैसे होते हैं गप्पू। ज्यादा हो जाए तो गिरा देते हैं। अरे बाबा, आप तो हर बात में ज्ञान देने लगते हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा दिल भारी होता जा रहा है। दिल छोड़ो, पेट भारी होना जरूरी है। इसलिए जल्दी से पनीर की सब्जी, पूरी और खीर ला दो। खाना उसके सामने हाजिर हो जाता है। अब मैं चला सोने। अगली सुबह गप्पू के घर के बाहर एक भिखारी आता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, एक रोटी मिल जाती तो अच्छा होता। अरे बाबा, आज मैं अभी बादलों के सैर करने जाने वाला हूँ, आप कल आना। बेटा, आज पेट भूखा है, कल शायद जान भी न रहे। अरे डराओ मत बाबा, इतनी इमोशनल बातें मत करो। ऐसा इंसान को ऊपर नहीं उठाता बेटा, वो बस असली चेहरा दिखाता है। मेरा चेहरा तो आजकल बहुत चमकदार लग रहा है ना? भिखारी चुप हो जाता है। अच्छा बाबा, अब आप जाइए। बेटा, घमंड किसी का भी नहीं टिकता है, याद रखना मेरी बातों को। भिखारी वहां से चला जाता है। गप्पू भी अंदर चला जाता है। मुझे बादलों की सैर करनी है। गप्पू, अब बस भी करो। चुप रहो मटका, आज मेरी इज्जत का दिन है। गप्पू, मैंने तुम्हें सब दिया, लेकिन तुमने खुद को ही खो दिया। खोया क्या? मैं तो अब बना हूँ। तुम्हारी आंखों में अब इंसान नहीं, सिर्फ लालच दिखता है। तो क्या हुआ, लालच से ही तो दुनिया चलती है ना? दुनिया नहीं चलती, तबाही आती है। लालच से तबाही आती है। ठीक है, अब बस मुझे आखिरी चीज चाहिए। सोच लो। मुझे सोना चाहिए। इतना कि पूरा लालचपुर मेरे नाम से कांपे। ये आखिरी इच्छा होगी तुम्हारी, याद रखना। हाँ हाँ ठीक है, मंजूर है मुझे। तेज हवा चली और मटका जोर से गोल गोल घूमता है और फिर सोने की बारिश शुरू हो जाती है। मजा आ गया, मैं अब अमीर बन गया, मैं राजा हूँ अब यहाँ का। सिक्के और तेजी से गिरने लगते हैं। अरे ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? बारिश और तेज हो जाती है और गप्पू सिक्कों में दबने लगता है। रुको मटका जी, मैं दब रहा हूँ। माफ कर दो मटका जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब, बस मेरी जान बचा लो।
अचानक सब रुक जाता है और सारे सिक्के गायब हो जाते हैं। गप्पू जमीन पर बैठा हुआ रो रहा था। सब चला गया, सोना, बिस्तर, कपड़े, सब। अचानक सामने बूढ़ा भिखारी प्रकट होता है। लेकिन तू बच गया है बेटा। आप यहाँ? ये तेरे लालच का फल है बेटा। वो मटका मेरा ही था, लेकिन तूने उसका गलत उपयोग किया, इसीलिए अब वो गायब हो गया। मैं लालच में अंधा हो गया था बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा। लालच आंखों पर पट्टी बांध देता है। माफी तभी काम आती है जब सीख साथ हो। मैंने सीख ली है बाबा, अब मैं कभी लालच और आलस नहीं करूंगा। भिखारी गायब हो जाता है। अगली सुबह लालचपुर वैसा ही था, लेकिन गप्पू वैसा नहीं रहा। अब वो बदल गया था। गप्पू खेत में काम कर रहा होता है। अरे ये क्या, ये सच में वही गप्पू है? हाँ, अब ये मेहनत करने वाला गप्पू है। अबे तेरी दिमाग की मेहनत कहाँ गई? वो अपना काम करके चली गई। आज समझ आ गया है, मुझे जुगाड़ से पेट भर सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। गप्पू गरीब था, लेकिन अब खुश था वो। तो दोस्तों, इस कहानी के आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए इस कहानी का अगला पार्ट। और अगर आपको हमारे चैनल की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर करें।